बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कब्रिस्तान व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ मियाँ वाली के मशहूर इलाके काला बाग में। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ दरियाए सिंध के किनारे पर मौजूद काला बाग के नमकीन पहाड़ों के दामन में मौजूद शहर खामोशा के मनाजिर। दोस्तों, ये सदियों पुराने पहाड़, ये सदियों पुराना कब्रिस्तान बहुत वसी और अरीज पैमाने पर फैला हुआ है। न जाने इन पहाड़ों ने अपने अंदर कितने इंसानों को सुलाया हुआ है। हम जिस तरफ नजर दौड़ा रहे हैं, हमें कब्रें ही कब्रें नजर आ रही हैं। ये आप देख रहे हैं, पहाड़ों के ऊपर नीचे हर तरफ कब्रें ही कब्रें हैं। अब जहां पर हम खड़े हैं, यहाँ आसपास नमक की कानें भी हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अब बहुत सी कब्रें ऐसी हैं जो देखने के काबिल भी नहीं। ये देखें, बहुत बुरी हालत में बोसीदा कब्रें। बहुत सी कब्रें तो ऐसी हैं जो मिट चुकी हैं। अब आपको पता है कि पहाड़ों की जमीन सख्त होती है, वहां पर कब्र खोदना इतना आसान नहीं होता। यहाँ पर लोग इतनी गहरी खुदाई भी नहीं करते। दोस्तों, पहाड़ों के इस दामन में अल्लाह के बरगुज़ीदा वली चुप साईं भी आराम फरमा रहे हैं। मुझे हैरत हुई कि इन पहाड़ों में जहां आना भी इतना मुश्किल है, मैंने इतना साफ सुथरा मिज़ार अपने शहर में भी नहीं देखा। यकीन करें, यहाँ आकर रूहानी सुकून मिला है। मेरा दिल चाहता है कि यहाँ कुछ देर बैठकर कुछ पढ़ा जाए और मजीद रूहानी और कल्बी सुकून हासिल किया जाए। कभी भी मिज़ारात और कब्रिस्तान को सजदा गाह नहीं बनाना चाहिए। ये बहुत बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह। लेकिन आप दुआओं के लिए, रूहानी और कल्बी सुकून के लिए यहाँ ज़रूर आएं, क्योंकि ये अल्लाह के ख़ास लोग होते हैं। इतना बड़ा कब्रिस्तान है, देखें, इतना बड़ा कब्रिस्तान, लेकिन अल्लाह के इस वली को यहाँ पर एक मुनफरिद मकाम हासिल है। अब हम यहाँ पर काफ़ी बुलंदी पर खड़े हैं और मुझे हैरानगी हो रही है कि लोग पत्नी मैयत को यहाँ पर कैसे लेकर आते हैं। अब और ज्यादा हम थोड़ा बुलंदी पर पहुंच चुके हैं और आपको हर तरफ कब्रें ही कब्रें नजर आ रही हैं। साथ नमक की कानें भी हैं। ये देखें, ये नमक की कान से ट्रैक्टर वापस आ रहा है। ये पहाड़ों के अंदर से गुजरते हुए रास्ते हैं जो एक कान से दूसरी कान तक जाते हैं। यही रास्ते फिर शहर की तरफ भी निकलते हैं। अब हम पहाड़ों के सेंटर में पहुंच चुके हैं। यहाँ आपको कब्रें नजर आ रही हैं। यहाँ पर बिल्कुल साथ ही मस्जिद भी है। ये मस्जिद मौजूद है। अब ये बहुत पुरानी कब्रें हैं जिनके थोड़े थोड़े निशानात मौजूद हैं। कितने लोग इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए, कितने लोग। दोस्तों, इंसान की क्या हैसियत है, क्या औकात है। देखें ना, ये लोग जो दफन पड़े हैं, जिनकी कब्रें भी मिट चुकी हैं, कल ये भी हमारी तरह इस दुनिया का हिस्सा थे और आज पता नहीं किसी को याद होगा कि नहीं ये यहाँ पर आए थे या नहीं। अब बहुत सी कब्रें यहाँ पर हैं जिनकी लोग हिफाजत करते हैं, जो रिसेंटली फौत होते हैं, यानी साल पहले, 5, 10, 20 साल पहले
लेकिन उससे पहले पता नहीं कितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए, जिनकी नस्लें पता नहीं वो भी खत्म हो गई होंगी। हर तरफ आपको कब्रें ही कब्रें नजर आ रही हैं। ये नमक की कान है, इसके ऊपर भी कब्रें हैं। ये देखें, अब बहुत बड़ी कान है, ये बहुत बड़ी कान। गौर करें कि वो मेरा रब, वो मेरा परवरदिगार लोगों को कैसे कैसे तरीके से रिस्क देता है। किसी को पहाड़ों में रिस्क दे रहा है, किसी को समंदरों में, किसी को जंगलों में। सदियां गुजर चुकी हैं, लोग इन पहाड़ों में से नमक निकाल रहे हैं। लंबी लंबी कानें हैं और वो मेरा परवरदिगार दे रहा है और देता चला जा रहा है। और उसने इन पहाड़ों की हैबत को उसी तरह बरकरार रखा हुआ है। लोग अपना रिस्क कमा रहे हैं और खा रहे हैं। दोस्तों, ये गौर व फिक्र करने वाली चीजें होती हैं। कुरान पाक इसीलिए हमें फरमा रहा है कि गौर व फिक्र करो। गौर व फिक्र करने से हमारे ईमान में पुख्तगी आती है, हमारा अल्लाह पर यकीन और ज्यादा बढ़ता है। ये अब हम काफी बुलंदी पर पहुंच चुके हैं और आपको दिखा रहे हैं काला बाग शहर के मनाजिर। पहले तो ये एक छोटा सा शहर हुआ करता था, लेकिन अब काफी हद तक फैल चुका है। हिम्मत है इन लोगों की जो इतनी बुलंदी पर जनाजे लेकर आते हैं, मैयतों को आकर दफनाते हैं। राहत इंदूरी मरहूम का शेर है कि 2 गज ही सही ये मेरी मलकियत तो है। ए मौत, तूने मुझे जिम्मेदार कर दिया। ये लोग इन पहाड़ों के, इस जमीन के जिम्मेदार हैं, जिनके जस्ते खाकी यहाँ पर दफन हैं, आराम कर रहे हैं। बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। हद्दे निगाह आपको कब्रें ही कब्रें नजर आएंगी। साथ साथ हम आपको कुदरती मनाजिर से भी लुत्फ अंदोज कर रहे हैं कि ये जमीन मेरे परवरदिगार की कितनी बड़ी नेमत है। जिस जमीन का हम खाते हैं, फिर एक दिन उसी जमीन में जाकर सो जाते हैं। अब ये जगह काफी खौफनाक और वीरान है। अब यहां पर भी आप कब्रें देख रहे हैं। अब ये पथरीली जमीन है और यहां पर पानी दाखिल हो जाए तो इसी तरह कब्रें गिर जाती हैं। अब ये सिर्फ एक कब्र मैंने देखी है, शायद और भी कहीं पर हों। दोस्तों, यकीनन आपको हमारा ये वीलॉग पसंद आएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। दोस्तों, ये दरियाए सिंध है। जिस तरह ये दरिया बहते जा रहे हैं, इसी तरह हम इंसान भी वक्त के इस धारे में बहते चले जा रहे हैं और अपनी रब की तरफ पहुंच रहे हैं। आखिर जाना तो हमने वही है ना। ये दुनिया तो आरजी ठिकाना है। अल्लाह हाफिज।